हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जर्नल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, चैप्टर 9 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, ट्रांजैक्शंस दी है। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने स्टॉक खरीदा, घनश्याम से स्टॉक खरीद रहे हो। स्टॉक खरीदना एक्सपेंस है, परचेजेस में आएगा। और क्या आपने इसको पेमेंट कर दी है? नहीं, क्रेडिट पर खरीदा है तो आपको इसका अकाउंट भी ओपन करना होगा। तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। घनश्याम आपका, जिससे सामान आपने उधार खरीदा, क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट है। तो जब ये आपके बिजनेस को कुछ दे रहा है तो आप क्या करोगे? इसको क्रेडिट करोगे। वैसे भी घनश्याम अब आपकी लाइबिलिटी बन चुका है, लाइबिलिटी को आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, आपने फाइंड कर दिया। अब अमाउंट कितना चाहिए? अमाउंट कितने से करोगे? 80,000 या कुछ और? तो ध्यान से समझो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि लिस्ट प्राइस का मतलब है एमआरपी। 80,000 एमआरपी है, जिस पर वो 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। 16,000, 64,000 में आपने ये सामान खरीदा। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगी, इससे आप रिकॉर्ड करोगे कि आपने सामान कितने में खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट 64,000 टू घनश्याम अकाउंट 64,000। क्लियर है? इसके बाद घनश्याम को हमने कुछ सामान वापस कर दिया, तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है, घनश्याम को कर रहे हो तो घनश्याम के अकाउंट में भी आपको रिकॉर्ड करना होगा कि हमने इतना सामान रिटर्न कर दिया। तो घनश्याम और परचेज रिटर्न दो अकाउंट हो गए। घनश्याम आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। इस बार ये रिसीवर है, इसको हमने स्टॉक रिटर्न किया, रिसीवर है, डेबिट करोगे। परचेज रिटर्न एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है, परचेज आपका एक्सपेंस है। और ये परचेज रिटर्न, आपने सामान रिटर्न कर दिया तो परचेजेस आपकी कम हो गई, मतलब एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस डिक्रीज होना, क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। या एक्सपेंस जब कम हो रहा है तो आप क्या मानोगे? फायदा मानोगे ना। तो जो फायदा है उससे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब बात आती है कि अमाउंट कितनी लें? क्या 5,000? नहीं, 5,000 एमआरपी है। जैसे आपको सामान खरीदते हुए डिस्काउंट मिला था, उसी तरह से आपको इसमें से भी डिस्काउंट माइनस करना होगा। 20%, 1,000, मतलब आप 4,000 की वैल्यू का स्टॉक रिटर्न कर रहे हो। एमआरपी से परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू का सामान आपने रिटर्न किया वो रिकॉर्ड करोगे। तो घनश्याम से अकाउंट डेबिट 4,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000। इसके बाद आपने घनश्याम को पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में 57,500। अब आप पेमेंट कर रहे हो घनश्याम को, कैश आप पे कर रहे हो, और जितनी पेमेंट बनती है उससे कम पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो घनश्याम जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर है, रिसीवर है, तो आप इसको डेबिट करोगे। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जितनी पेमेंट करनी थी उससे कम कर रहे हो, तो ये आपके लिए फायदा है। फायदा है तो आप इसको क्रेडिट करोगे। कैश आपकी एसेट है, एसेट अगर कम होगी तो आप इसको क्रेडिट करोगे। अमाउंट कितनी है देखो, ध्यान से समझो। आपने 64,000 का सामान खरीदा था, रिटर्न इसमें से 4,000 किया, तो बाकी 60,000 रुपीज अब आपको पे करने थे। लेकिन आप कितने पे कर रहे हो? 57,500। इसका मतलब 2,500 जो आप कम पे कर रहे हो, ये आपको डिस्काउंट मिला। तो इसे रिकॉर्ड करेंगे, घनश्याम अकाउंट डेबिट 60,000। इतनी अमाउंट जो इसके अकाउंट में शो हो रही थी, इतना हम अकाउंट इसका क्लियर कर रहे हैं। इतना कैश पे किया, इतना हमें डिस्काउंट मिला। तो टू कैश अकाउंट 57,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,500। इसके बाद आपने अब स्टॉक खरीदा है रघु से, तो परचेजेस और रघु।
रघु को भी अभी आपने पेमेंट नहीं की है। तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। रघु लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। दूसरा, इसने आपके बिजनेस को दिया है, स्टॉक दिया है, तो गिवर है तो भी आप क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, 40,000 एमआरपी है, 15% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 6,000 का डिस्काउंट, इसका मतलब 34,000 में आपने ये स्टॉक खरीदा। तो स्टॉक हमने खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट 34,000 टू रघुज अकाउंट 34,000। क्लियर है, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद जो सामान आपने रघु से खरीदा था उसमें से कुछ स्टॉक रिटर्न कर रहे हो, तो कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो रघु, रघु के अकाउंट पे आपको रिकॉर्ड करना होगा कितना सामान हम रिटर्न कर रहे हैं। दूसरा, परचेज रिटर्न, तो रघु आपका क्रेडिटर है, लेकिन इस बार आप उसको स्टॉक रिटर्न कर रहे हो तो ये रिसीवर है, आप इसको डेबिट करोगे। परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, परचेज आपका एक्सपेंस है, और रिटर्न करने से आपका एक्सपेंस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से, आपने लिस्ट प्राइस 6,000 का रिटर्न किया है, एमआरपी दी है, तो जैसे आपको खरीदते हुए डिस्काउंट मिला था उसी तरह से रिटर्न करते हुए भी आपको ये डिस्काउंट माइनस करना है, 15% ऑफ 6,900। तो आपने कितनी वैल्यू का स्टॉक रिटर्न किया, 5,100। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कितनी, कैसे करोगे, रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,100। इसके बाद फाइनली अब आप पेमेंट कर रहे हो रघु को, तो रघु रिसीवर है, पेमेंट ले रहा है। दूसरा, आपने कम अमाउंट की पेमेंट की है तो डिस्काउंट रिसीव, और कैश में पेमेंट कर रहे हो, फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो रही है। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 27,000। बनती कितनी है, सारा कुछ आपको समझाऊंगी, लेकिन यहां पर देखो, रघु यहां पर रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर है, पेमेंट कर रहे हो, रिसीवर है तो डेबिट करोगे। डिस्काउंट आपको मिला है, फायदा है, और फायदा है तो आप इसको क्रेडिट करोगे। कैश आपकी एसेट है, जा रही है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से, ध्यान से समझो, आपने सामान खरीदा था 34,000 का, इसमें से आपने रिटर्न किया 5,100 का, तो फाइनली 28,900 आपको पेमेंट करनी थी। आपने पेमेंट की है 27,000 की, इसका मतलब 1,900 का आपको डिस्काउंट मिला। एंट्री हो जाएगी रघुज अकाउंट डेबिट 28,900 टू कैश अकाउंट 27,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,900। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको ट्रांजैक्शंस दी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि हमने मुस्कान को स्टॉक बेचा, सेल की है। क्या मुस्कान ने हमें पेमेंट की है, नहीं, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल है, मुस्कान का अकाउंट आपको ओपन करना होगा, और सेल किए तो सेल्स अकाउंट। मुस्कान अब आपकी डेटर है, क्रेडिट सेल करते हो तो वो क्या है, डेटर है, और डेटर के लिए ये रिसीवर है, इसको हमने सामान दिया है, तो ये आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। दूसरा, डेटर है, एसेट आपकी है, एसेट अगर इंक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल आपकी इनकम है, इनकम है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से, जैसे आपने परचेज करते हुए ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया था ना, उसी तरह से सेल करते हुए भी आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो 4 लाख एमआरपी है, जिसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो, 80,000, 3,20,000 में आपने सामान बेचा, तो एंट्री हो जाएगी मुस्कान से अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू सेल्स अकाउंट 3,20,000। इसके बाद मुस्कान ने कुछ स्टॉक रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, सेल्स रिटर्न, और मुस्कान के अकाउंट में भी आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो सेल्स रिटर्न एक तरह से, जो सेल आपकी इनकम है और सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो क्या होगा, इनकम डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। और मुस्कान आपकी डेटर है, पर्सनल अकाउंट है। अब ये गिवर है, इसने आपको स्टॉक रिटर्न किया है, गिवर है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। दूसरा, आपके डेटर है ये मुस्कान, अगर इसने स्टॉक रिटर्न किया तो आपकी एसेट इतनी अमाउंट से कम हो गई, अब आपको इससे कम पैसा लेना है, तो एसेट जब डिक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से, 10,000 एमआरपी है, तो जैसे आपको ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया था वैसे ही स्टॉक लेते हुए भी आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वैल्यू निकाल दिए। तो 2,000 का
ट्रेड डिस्काउंट हुआ 8,000 से सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करोगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट 8,000। अब इसके बाद मुस्कान से हमें फाइनल पेमेंट मिल गई 4% कैश डिस्काउंट के बाद। अब ध्यान से समझना, मुस्कान से हमें पेमेंट मिल रही है तो कैश आ रहा है। दूसरा, आपने कैश डिस्काउंट दिया है। अब जो ये कैश डिस्काउंट है ना, ये आपका बुक्स में रिकॉर्ड होगा। किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड। कैश आ रहा है, कौन दे रही है? मुस्कान। और आपने दिया है डिस्काउंट। कैश एसेट आ रहा है, एसेट आएगी तो हम डेबिट करेंगे, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। मुस्कान आपकी डेटर है, डेटर है, पेमेंट कर रही है, गिवर है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। दूसरा, अब ये जो एसेट है, डेटर है, ये डेटर यहां से डिक्रीज हो गए। डेटर अगर डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट आपने दिया, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, जितना पैसा मिलना था उससे आप कम ले रहे हो, तो आपने डिस्काउंट दिया तो एक्सपेंस है, डेबिट करोगे। अब देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेशन होगी। यहां पर आपने टोटल सेल की थी 3,20,000 की, रिटर्न किया उसने 8,000 का, तो 3,12,000 की वो पेमेंट कर रही है। तो जब वो कैश की पेमेंट कर रही है ना, उस टाइम पर आप उसको 4% का डिस्काउंट दे रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जब आप पेमेंट करने लगते हो, तो अगर आपको शॉपकीपर डिस्काउंट देता है कि अगर आप पेमेंट अभी कर रहे हो तो हम आपको फर्दर इतना डिस्काउंट देंगे, तो ये वाला जो फर्दर वाला डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट, इसे आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो और जितनी पेमेंट कर रहे हो उस पर ही आप कैलकुलेट करोगे। तो 3,12,000 का 4% 12,480, इतना डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको इतना कैश रिसीव हुआ। तो अमाउंट आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 2,99,520। डिस्काउंट आपने दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 12,480 टू मुस्कान अकाउंट 3,12,000। उसका अकाउंट आपका क्लियर हो गया। अब आपको इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उससे ना कुछ लेना है ना देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।